यस वी आर एक्टिव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपका जो आरआरबी एमयू यानी कि मत्स्य यूनिवर्सिटी से जो सिलेबस आता है, या अपन कहें कि जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स के जरिए पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसी के साथ में साथियों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसी तरह के अपडेट्स और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए इस वीडियो में अपन बताएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ में कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा ऐसा मटेरियल है वो हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें जानते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हेल्पफुल है और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपकी जो अनिवार्य या मैं कहूं कि सामान्य हिंदी, जो आपकी बीए और आपकी बीएससी, इसी के साथ में आपकी जो बीकॉम है, उसमें तीनों में जो कंपलसरी आता है, या मैं कहूं कि जो आपकी कंपलसरी हिंदी है, या अपन उसको ऐसा कह सकते हैं अपन कि आपका अनिवार्य हिंदी। ठीक है साथियों, उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में और उसमें जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए जो हेल्पफुल है। तो चलिए बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपको किन चीज़ों की तरफ ध्यान रखना है। देखिए साथियों, सबसे पहले अनिवार्य या सामान्य हिंदी के बारे में जानते हैं। और ये होता है, ये हमारा क्या होता है कि चाहे अपन बीए स्ट्रीम से हो, चाहे बीकॉम से हो, चाहे बीएससी से हो, ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है कि मतलब कि इस चीज़ों के बारे में हमें बेसिक से पता होना चाहिए। और या अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो पेपर होता है ये हमारा कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा। आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए इसमें साथियों सबसे पहले आपका आता है, या मैं कहूँ कि मेरी तरफ से या मेरी दृष्टि से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको फोकस करना चाहिए सबसे पहले आपकी व्याकरण खंड के बारे में, यानी कि ग्रामर पोर्शन के बारे में। ठीक है साथियों, क्यों, देखिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए बुक वगैरह किसी ने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, एग्जाम है आपके सर पे, इसी के साथ में अब व्याकरण खंड को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण जो है उसमें साथियों आपको अधिक नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अधिक नंबर किस टाइप से देखने को मिलेंगे, और ऐसी चीज़ें ये ऐसी हैं व्याकरण खंड में कि जो हमने आज से पहले भी ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पहले पढ़ा होगा, या पहले नहीं पढ़ा होगा तो पहले इन चीज़ों के बारे में देखा होगा। ठीक है, अब पहले देखा कैसे होगा साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप बीए फर्स्ट ईयर तक पहुँचे हो, पहली क्लास से लेकर, या मैं कहूँ कि जब निबंध तो आप छठी क्लास में लिखने लगे होगे, तो सिक्स क्लास से लेकर आप बीए फर्स्ट ईयर तक पहुँचे हो, उसमें आपने खूब सारे निबंध लिखे होंगे, खूब सारे लेटर लिखे होंगे, खूब सारे एप्लीकेशन लिखे होंगे, खूब सारा सब कुछ किया होगा। वो का वो स्ट्रीम क्या होता है, सारा का सारा इसमें होता है। ठीक है, तो इस फंडे में अपने को सिंपली से कुछ नहीं करना होता, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचना है, माइंड से काम लेना है। ठीक है, तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती उन चीज़ों के बारे में, और नंबर ही आपको अच्छे खासे आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे और आप पास आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब इसमें बात करेंगे, पास आउट भी नहीं होना साथियों, हमें क्या करना है, हमें नंबर चाहिए अच्छे। तो ठीक है, उन चीज़ों के बारे में, उससे रिलेटेड हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखने को मिलेगा साथियों इसमें, उससे पहले देखिए साथियों, मैं इससे पहले आपको बता देता हूं एक और चीज़। ठीक है, एक और चीज़ क्या, इसमें जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा आपका 100। ठीक है, इसी के साथ में जो टाइम होगा वो क्या होगा 3 आवर्स का। ठीक है, जो पारी होगी, या मैं कहूँ कि किसी का भी जो स्ट्रीम है वो होता रहेगा, मान लीजिए कि कहीं पे मैक्सिमम हमारा जो आरआरबी अलवर का है वो क्या होता है, हमें मिलती है सेकंड पारी के बारे में। ठीक है साथियों, तो उस चीज़ के बारे में आपको टाइमिंग पता होगा, उस चीज़ के बारे में रजिस्टर कर दिया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो हम वो चैनल के जरिए बहुत जल्दी साझा करेंगे। ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब अपन सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें एग्जाम की तरफ से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी, हमें उन चीज़ों के बारे में रीड आउट करना चाहिए। तो साथियों देखिए, आपको उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, निबंध लेखन का आपका है, तो जिसमें से आपको सिंपली से करना है कि निबंध लेखन। ठीक है, विकल्प उसमें देगा, ठीक है ना, और उसकी शब्द सीमा क्या देगा, 300 शब्दों के बारे में, चाहे निबंध किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर आ रहा है आपके पास में कार्यालय पत्र, मतलब ऑफिशियल लेटर। ठीक है, अर्थशास्त्रीय पत्र, क्या अपन कहें कि आई मीन देन मैच्योरली ऑफिशियल लेटर्स। ठीक है, दूसरा है आपके पास में परिपत्र, तीसरा है ज्ञापन जिसको अपन बोल देते हैं आपका नोटिस। ठीक है, विज्ञप्ति, निविदा, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये आपके पास में आ सकती हैं। ठीक है, तीसरा नंबर है आपको ध्यान देना चाहिए, वो है संक्षेपण। ठीक है, 4 नंबर है पल्लवन, और 5 नंबर आपके पास में उपसर्ग, संधि, प्रत्यय, समास। ये क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता है। और जो जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है गद्य भाग से रिलेटेड, जो पद भाग से रिलेटेड, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहें बिना किसी स्किप के। ठीक है, 6 नंबर आपके पास में आ रहा है वाक्य शुद्धि। ठीक है, और शब्द शुद्धि मतलब कि जो ये सेंटेंस है वो सही है या गलत है, इस चीज़ को सही कैसे अपन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में 7 नंबर मुहावरे और लोक
उक्तियां, मतलब कि जो हमारे अक्सर आसपास में बोले जाते हैं या अपन ने बुक में पढ़े होंगे या बुक में नहीं पढ़े तो मान लीजिए अपन सीरीज में पढ़ते हैं या हम हमारे आसपास में सुनते रहते हैं उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, क्लियर हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में 8 नंबर जो आ रहा है वो है आपकी पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, और 9 नंबर आ रहा है आपके पास में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और व्यवहारिक पक्ष। ठीक है साथियों, इन चीज़ों के बारे में तो बेसिक्स आप सभी जानते हैं और इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में 10 नंबर जो है शब्द युग्मों का अर्थभेद। ठीक है साथियों, तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको रीड आउट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। नंबर आ रहा है 11 कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब कि पूरा का पूरा सेंटेंस है उसको एक वर्ड में कैसे लपेटते हैं। जैसे मान लीजिए अपन कहें कि भाई सिंपली से किसी देश का प्रधानमंत्री, तो ये लाइन होगी बड़ी, और या अपन कहें कि किसी भी देश का प्रथम नागरिक, ठीक है, तो ये लाइन होगी बड़ी, वहां पे लास्ट में जाके क्या देते हैं अपन, राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके पास में 12 नंबर आएगा, वो आएगा पर्यायवाची या विलोम शब्द। क्लियर हुआ साथियों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक के लिए अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा करना ना भूलें, और आपकी जो भी राय है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब इसी के साथ में अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं साहित्य खंड के बारे में, मतलब कि जो हमें बुक के बारे में पढ़ना चाहिए, जो बुक में जो जो इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, पहला नंबर आ रहा है आपके पास में प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जी ने क्या था कि नमक का दारोगा, ये क्या था, एक कहानी। ठीक है, क्या था, नमक का दारोगा कहानी। सेकंड नंबर आ रहा है आपके पास में महादेवी। ठीक है, ये क्या है, इन्होंने लिखा है प्रणाम, जो क्या है एक संस्मरण है। ठीक है साथियों, संस्मरण और आत्मकथा, इन चीज़ों के बारे में, अंतर के बारे में आपको जानना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। ठीक है ना। थर्ड नंबर आ रहा है आपके पास में बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, बनारसी दास चतुर्वेदी के बारे में, क्योंकि इन्होंने लिखा था क्या 22 वर्ष बाद रेखा चित्र, क्योंकि ये हमने कहाँ से उठाए हैं, ये हमने उठाए 2019 का जो क्वेश्चन उठे थे, जो यानी कि उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि 3-4 साल के बाद में क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट हो जाते हैं, या अपन कहें कि 2 साल के बाद में भी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है ना, ये वाले हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे आपके हिंदी वाले सिलेबस में। ठीक है ना, गुणाकार मूल्य है जिसमें उन्होंने लिखा था कि शनि सबसे सुंदर ग्रह है, जो विज्ञान। 5 नंबर आ रहा है आपके पास में सरदार पूर्ण सिंह, जिसमें क्या लिखा था, आचरण की सभ्यता, या अपन कहें कि आपका ये क्या है, विचारात्मक निबंध है। ठीक है, इसी के साथ में है 6 नंबर हरिशंकर परसाई, जिन्होंने क्या लिखा था, भोलाराम का जीव, या अपन कहें कि जीवन, वो क्या था, एक व्यंग्य, किसी के बारे में व्यंग्य कसते हुए। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा था 7 नंबर भारत भूषण अग्रवाल, जिसमें लिखा था कि महाभारत एक सांझ। ठीक है ना, ये क्या था, एक एकांकी था। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में 8 नंबर रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने क्या लिखा था, उत्साह, यानी कि ये क्या था आपका ललित निबंध। ठीक है साथियों, तो उत्साह यानी कि आई मीन दैट जो आपका जो साहित्य खंड है उसके बारे में आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, या हमारे कौन कौन से राइटर हैं, कौन कौन से हमारे पोइट हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में साथियों, अब यहाँ पे आपके पास में भाग आ रहा है दूसरा, कौन सा, वो तो था हमारे पास में गद्य भाग में, और ये था हमारा पद्य भाग का। ठीक है ना, इसमें क्या था, इसमें है पद्य भाग के बारे में, और गद्य भाग के बारे में क्या क्या पढ़ना था, और कौन कौन से राइटर और कौन कौन से हमारे वो थे जो नॉवलिस्ट थे, ठीक है ना, उपन्यासकार, उनके बारे में हमने जाना था। अब इसी के साथ में अपन यहाँ पे जानते हैं साथियों क्या, कि हमें पद्य भाग में, या मैं कहूँ कि पोइट्री सेक्शन में कौन कौन से हैं जिनके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपके पास में है कबीर है, जिन्होंने 20 शाखियाँ थी कबीर की, और उसी के साथ में कबीर की जो ग्रंथावली है, मतलब कि जो संवाद है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसी के साथ में आपके पास में है पहले नंबर पे मैं कह सकता हूँ कि गुरुदेव को अंग, साखी नंबर जो मतलब कि उसके 3 है, 11 है, 12 है, 22 है। ठीक है, इसी के साथ में है बिरह को अंग, जो 5, 11, 31, 32 है। इसी के साथ में जो आपकी करणी बिन कथनी, और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में 4 नंबर आपका प्रेम विश्व अंग, और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में 5 नंबर भेष को अंग, कुसंगति को अंग, और 6 नंबर आ रहा है आपके पास में 7 नंबर है कस्तूरी अमृत मृग की अंग। साथियों देखिए, इसी के साथ में मैं मानता हूं कि आप यहां पे फिलहाल के लिए बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कुछ समय के लिए आप वेट करिए, और क्योंकि ये मतलब ये भी क्या है कि आपको इन चीज़ों के बारे में रीड आउट करना चाहिए, ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है साथियों, तो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, मतलब कि ये हैं हमारे पद्य भाग में है, और इनके साथ में इन्होंने क्या क्या लिखा था, और उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें उन चीज़ों के बारे में रीड आउट करना चाहिए। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे इसी के साथ में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में कि भाई चितावनी को अंग, साध को अंग, उपदेश को अंग, काल को अंग, और सूरदास वात्सल्य वर्णन, सूरसागर, जिसमें दशम रुकंद पद संख्या जो उनकी थी, मतलब कि 43, 75, 99, 108, 249 और 344। नेक्स्ट लिखा था आपके पास में तुलसीदास की जो कवितावली है, जो संवाद मतलब कि रामचंद्र शुक्ल नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। इसी के साथ में नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपके पास में क्या, कि
पुरते निकसी रघुवीर बधु और जल को गए लखन, और आपके पास में है वनिता बनी श्यामल कौर और रानी में जान अजानी। 5 नंबर आपके पास में शीश जटा और बाहुविशाल। 6 नंबर आ रहा है आपके पास में सुनी चंदर बैन सुधारण शाने रहीम के 10 दोहे रहीम ग्रंथावली, और पंडित आपके पास में विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखित है। साथियों देखिए, आपको एक और बता देता हूँ, जो क्वेश्चन है वो अभी जस्ट इसी के बाद में शुरू होने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना चाहिए कि प्रथम छवि नैनन बसी, आपके पास में 2nd नंबर आ रहा है आपके पास में कि बसी कुशंग चाहत कुशल रहीमन अनसुना नैन ढरी। 4 नंबर आ रहा है आपके पास में रहीमन और नरनशो। 5 नंबर आपके पास में रहीमन मन की व्यथा। 6 नंबर है काज पर कछु और है। 7 नंबर है आपके पास में रहीमन धागा प्रेम का, और 9 नंबर आ रहा है आपके पास में पावर देखी रही मन, और 9 नंबर इसी के साथ में 10 नंबर आपके पास में रूठे सुजन मनाइए और जो रूठे सो बार, ठीक है। 10 नंबर आपके पास में रहीमन पानी राखिए पानी बिना सब सुन। जो मैथिली शरण गुप्त जो गुरु है उनकी मातृभूमि के बारे में कि मतलब कि वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे सुमित्रा नंदन पंत, और मतलब कि जो पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश, और उसी के साथ में दिनकर जो रश्मि तृतीय सर्ग से है। सच है कि विपत्ति जब आती है तो नागार्जुन मतलब कि अकाल और उसके बाद बादल को गिरते देखता है, वो क्या कर सकते हैं चिंगारी। ये कि बड़ा क्या था इसके साथ में था कि मतलब कि वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है साथियों। तो इन चीज़ों के बारे में आपको रीड आउट करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है साथियों। तो आई होप दैट कि यहाँ तक के लिए आप सभी का क्लियर हो गया। चलिए अब इसी के साथ में अपन चलते हैं नेक्स्ट की ओर। साथियों नेक्स्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास में है कि गद्य भाग से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न और उत्तर हैं उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले है कि गद्य भाग से जो महत्वपूर्ण अवतरणों की जो सप्रसंग व्याख्या है, देखिए इसके साथ में हमने वो भी लिखा है कि मतलब कि कौन सा है वो किस टाइम पर आया था आपके पास में जो क्वेश्चन है वो, ठीक है साथियों। तो अब यहाँ पे आपके पास में पहले से पहले आपको देखना है पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि नमक का दारोगा कहानी की समीक्षा करते हुए मुंशी बंशीधर और पंडित अलाउद्दीन के चरित्रों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आया था आपका 2014, या मैं कहूँ कि अपन कह सकते हैं इसको 2014 में ये क्वेश्चन था आपका जो ईयरली एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। 2nd नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में प्रणाम। वो क्या था कि शीर्षक निबंध में महादेवी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जिन विशेषताओं का अंकन किया है उन्हें स्पष्ट कीजिए। ये आया था आपके 2019 में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में कि बनारसी दास चतुर्वेदी के 22 वर्ष बाद नामक संस्मरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, जो क्या था 2019 में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में 4 नंबर शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, ये किसने लिखा था, ठीक है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए जो पाठ सारांश है उसको अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हुआ। इसी के साथ में 5 नंबर आ रहा है आपके पास में, ये वाला था जो शनि वाला है वो आया था साथियों 2018 में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में 5 नंबर क्वेश्चन कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदैव मौन रहती है, ठीक है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए निबंध के मूल संदेश पर साधारण प्रकाश डालिएगा। और 6 नंबर आ रहा है आपके पास में भोलाराम का जीव कहानी प्रशासनिक ढांचे में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का अनावरण करती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिएगा अब इसी के साथ में ये जो 6 क्वेश्चन है आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है साथियों। अब इसी के साथ में अपन चलते हैं और आगे उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास में है कि महाभारत की एक साँझ जो एकांकी थी, ठीक है, उसमें जो व्यक्ति लेखक है और उसके आधुनिक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो आया था 2017 के दौरान पे, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में 8 नंबर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्साह के प्रति ठीक है को अपने शब्दों में लिखते हुए उत्साह के भेदों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में 9 नंबर की कार्य के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान किन किन रूपों में दिखलाई देता है, ठीक है साथियों। ये वाले क्या थे, ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन किससे थे, गद्य भाग से रिलेटेड थे, ठीक है। इसी के साथ में आएंगे हमारे क्वेश्चन जो होंगे पद भाग से रिलेटेड जो भी होंगे उन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में कि पद भाग से रिलेटेड जो भी थे, ठीक है। पद भाग से रिलेटेड जो भी है वो कौन कौन से हैं साथियों, आपके पास में सिंपली से लिखा हुआ है पद भाग से महत्वपूर्ण अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इनमें से क्या था, पद भाग से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न और उत्तर हैं उनके बारे में देखते हैं कि सबसे पहला आ रहा आपके पास में कि कबीर की शाखियों का तात्विक विवेचन करते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आपको कबीर की जो शाखियाँ हैं उनका मतलब कि विवेचन के बारे में, या मैं कहूँ कि कबीर की जो शाखियाँ हैं उनके बारे में आपको रीड आउट करना चाहिए, उनके बारे में आपको सोच विचार करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में आपको विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ। 2nd नंबर क्वेश्चन आ रहा है
आपके पास में कबीर कवि ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे, इस कथन पर प्रकाश डालिए। मतलब कि जो कवि हैं या अपन कहें कि कबीर हैं, जो हमारे हिंदी में एक महान कवि माने जाते हैं, उनके बारे में लिखा गया है कि कवि जो मतलब कि कबीर हैं वो केवल कवि नहीं है, उनके अलावा एक वो महान समाज सुधारक के रूप में भी हमारी दृष्टि में माने जाते हैं। ठीक है साथियों, तो सेकंड नंबर जो आपके पास में जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको दृष्टि बनानी है, उस चीज़ के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, थर्ड नंबर आ रहा है आपके पास में कि कबीर की भक्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मतलब कि जो कबीर हैं जो भक्ति के बारे में क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्या क्या उनकी थिंकिंग है, क्या क्या वो सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों के बारे में विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में 4 नंबर कि कृष्ण जो भक्त कवि सूरदास हैं उनको क्या है कि श्रृंगार एवं वात्सल्य में विशेष सफलता मिली है, उनको सिद्ध करना है आपको उन चीज़ों के बारे में, मतलब कि प्रूव करना है कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें अर्जित की है। ठीक है, 4 नंबर हो गया। इसी के साथ में 5 नंबर आ रहा है आपके पास में कि सूरदास कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा के शीर्षस्थ कवि हैं, इस कथन को प्रमाणित आपको करना है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। यहाँ तक के जो 5 क्वेश्चन है वो जो आपके मतलब कि पद भाग से रिलेटेड है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के लिए आपको वीडियो सही लगा होगा। साथियों देखिए ये क्वेश्चन है, इसी के साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए, किस टाइप से चाहिए इस सिलेबस में, यानी कि इस मेरा कहने का मतलब इस सब्जेक्ट में चाहिए या अनदर सब्जेक्ट में चाहिए, उस चीज़ के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे और आपके पास में जल्द ही नई क्लास लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वो क्या है कि तुलसी की जो भक्ति भावना है उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, सिंपली से एक निबंध लिखना है या मैं कहूँ कि एक ऐसे लिखना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7, मतलब कि तुलसी के राम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कवितावली के पदों पर उनके भाव सौंदर्य को सौदारण आई मीन दैट जो उद्घाटित हैं या अपन कहें कि उनको उद्धारपूर्ण उन चीज़ों को आप दर्शाइए या मैं कहूँ कि उन चीज़ों को आप दर्शित कीजिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8, मतलब कि रहीम के जो दोहे हैं उनमें नीति और लोक व्यवहार का बड़ा सटीक चित्रण हुआ है, उन चीज़ों को आपको स्पष्ट करना है या मैं कहूँ कि उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में कि मातृभूमि कविता में प्रस्फुटित मैथिली शरण गुप्त के विचारों के विचार अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है आपके पास में कि पावत ऋतु में पर्वत प्रदेश जो कविता का जो संक्षिप्त परिचय देते हुए इस कविता के आधार पर कवि पंत की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 कि दिनकर का काव्य राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है, इस कथन का शोधरण स्पष्ट कीजिए या मैं कहूँ कि इस कथन को उदाहरण के साथ में आप स्पष्ट कीजिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 दिनकर द्वारा रचित रश्मिरति काव्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है आपके पास में नागार्जुन के काव्य की सामान्य विशेषताओं का अंकन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है आपके पास में नागार्जुन की कविता के वर्ण विषय को संक्षेप में स्पष्ट करते हुए बादल को घिरते देखा है, कविता में कवि का प्रकृति प्रेम एवं भाव का चित्रण आपको करना है, उन चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। इसी के साथ में साथियों अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट। ठीक है साथियों, जैसा कि आपने पहले देखा था कि हमने ग्रामर पे ज़्यादा फोकस किया था या व्याकरण खंड पे ज़्यादा फोकस किया था ग्रामर पोर्शन पे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक और बता देता हूँ कि साथियों निबंध लेखन में कि हमारे पास में ये था कि भाई निबंध कौन कौन से हैं जिनको हम ज़्यादा तैयार करें। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपको देखना है कि निबंध लेखन में आपके पास में लिखा हुआ आपके स्लाइड के ऊपर में कि साथियों आतंकवाद समस्या और समाधान। आतंकवाद एक विश्व को एक गंभीर चुनौती। ठीक है ना साथियों, कि आतंकवाद है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में क्या क्या प्रस्तावना हो सकती है, क्या क्या उसके प्रसंगार हो सकते हैं, क्या क्या उसके उपसंगार हो सकते हैं, क्या क्या उसके मतलब कि दुष्परिणाम है, क्या क्या उससे मतलब कि आने वाली पीढ़ी को संकट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बन रही है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हार्मफुल बन रही है। ठीक है साथियों, इसी के साथ में सेकंड आ रहा है आपके पास में कि कंप्यूटर के चमत्कार अथवा कंप्यूटर का महत्व। ठीक है साथियों, कंप्यूटर के चमत्कार या महत्व तो आप सभी सिंपली से जानते हैं, क्योंकि अब कहाँ से आपके पास में कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कहाँ से आप ये वीडियो देख पाते और कहाँ से मैं आपके पास में ऑनलाइन तरीके से जुड़ पाता। क्योंकि साथियों मान लीजिए मैं जैसे कहीं से बिलोंग करता हूँ, आप कहीं से हैं, हम हज़ारों किलोमीटर दूरों से भी हमारे जो टेक्निकल्स या मैं कहूँ कि कंप्यूटर के जरिए हम इन चीज़ों के बारे में जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में कि पर्यावरण प्रदूषण और इसके कारण और निवारण, मतलब कि जो पर्यावरण है जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण क्या क्या हैं, उसके निवारण क्या क्या हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में कि राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग का योगदान। राष्ट्र जो निर्माण है उसमें युवा वर्ग का जो दायित्व है, उसका जो निर्माण है, उसकी जो भूमिका है या मैं कहूँ कि उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ में आ रहा है आपके पास में नेक्स्ट नंबर आपके पास में है कि मेरा प्रिय साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास या मेरे प्रिय कवि, मतलब कि मान लीजिए आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन के यहाँ पे क्या है कि ओनली फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें नाम दिया है, क्योंकि साथियों मान लीजिए किसी का तुलसीदास फेवरेट नहीं हो, किसी का कबीरा हो, किसी का कोई हो। ठीक है साथियों, तो उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ों के बहस के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट आ रहा है आपके साथ में कि साथियों 21वीं सदी का भारत, ठीक है। मतलब कि 21वीं सदी में क्या क्या होने वाला है, या अपन कहें कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में इसी के साथ में कि विस्फोटक होती जो बेरोजगारी है उस चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में कि राजस्थान और पर्यटन। और नेक्स्ट आ रहा है इसी के साथ में आपके पास में क्या कि भाई मैं उस चीज़ के बारे में कह सकता हूँ आपको कि भाई भ्रष्टाचार और गिरते सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है। और इसी के साथ में है आपके पास में कि भाई सामाजिक न्याय और वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था का औचित्य न्याय लेखन, मतलब कि निबंध लेखन। मतलब कि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण के बारे में सभी की सभी जो मतलब कि ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, बट लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साथियों अभी फिलहाल के लिए आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान भर में आपने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी देख रहे हैं कि आरक्षण की मांगे सभी जो कास्टिज्म है, जो सभी के सभी जो कास्ट हैं वो उन चीज़ों के बारे में आंदोलन कर रही है, उन चीज़ों के बारे में मतलब कि उनके ऊपर जोर दिया जा रहा है, ठीक है साथियों। इसी के साथ में और भी जो भी अपडेट्स हैं इसके बारे में, जैसे मान लीजिए अपन कह सकते हैं कि भाई जो बेरोजगारी है वो है, और इसके साथ में अपन कह सकते हैं कि भाई डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे के सारे जो भी निबंध है उन चीज़ों के बारे में आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमने बात की थी कि भाई पत्र लेखन के बारे में, ठीक है। अब पत्र लेखन के बारे में जानते हैं कि आखिरकार पत्र लेखन में कैसे कैसे, ठीक है साथियों। तो मैं आपको पत्र लेखन से रिलेटेड आपको बता देना चाहता हूँ क्या कि जैसे मान लीजिए पत्र लेखन में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो एक चीज़ें और है साथियों क्या कि पत्र लेखन में क्या होता है कि मतलब कि मेरा कहने का मतलब अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्लाइड आपके सामने नहीं लगाई है, बट लेकिन मैंने यहाँ पे अभी बिहाइंड द सीन मैंने उस चीज़ को क्रिएट करवाया था, ठीक है साथियों। तो मैं उस चीज़ को आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ, उस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि मतलब कि मान लीजिए जैसे प्राचार्य जो राजकीय महाविद्यालय हैं, जैसे मान लीजिए दोसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दोसा को भेजे जाने वाले एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिएगा जिसमें छात्र संघ चुनाव के दौरान उचित पुलिस बल नियुक्ति करने का आग्रह किया गया। आप सभी जानते हैं इस टाइप के जो भी लेटर होते हैं उनको किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी पत्र होते हैं उनको किस तरीके से लिखें, कौन कौन से वो है। अगर आपको लेटर का फॉर्मेट चाहिए हमारे द्वारा कि भाई लेटर किस तरीके से लिखें, इंग्लिश का लेटर कैसे लिखते हैं, वो चीज़ों के लिए इंग्लिश के लेटर के लिए तो हमने वीडियो डाल रखा था। इसी के साथ में हिंदी से रिलेटेड जो भी आप अगर ग्रामर वगैरह का कुछ जानना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में कमेंट कीजिएगा, हम आपके पास में जल्द ही जरूर हाजिर होंगे उन वीडियोज़ को लेकर के। जैसे मान लीजिए प्राचार्य प्रताप राजकीय महाविद्यालय उदयपुर की ओर से प्राचार्य सुबोध महाविद्यालय जयपुर के नाम एक अर्ध सरकारी पत्र लिखे जिसमें राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता की सूची भेजने हेतु अनुरोध किया गया हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत सरकार गृह मंत्रालय की ओर से राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को राज्य में हुए सांप्रदायिक दंगों को कठोरतापूर्वक नियंत्रण करने हेतु आदेशित कीजिए। क्लियर हुआ साथियों। मुझे उम्मीद है आप सभी ने अच्छे तरीके से इस वीडियो को एंजॉय किया, के साथ में साझा करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा कीजिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, या मैं कहूँ कि इससे रिलेटेड इसमें अगर हम डीप में घुसना चाहें तो उस चीज़ के बारे में बताइएगा। अनदर सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट के बारे में बताइएगा। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम जो भी हमारे से जो कंटेंट होगा हम जरूर आपको अपलोड करवाएंगे। और आपको इस चैनल पर ना कि आपको एक बेसिक कंटेंट मिलेगा बल्कि आपको ऑल कंटेंट है जो डिजिटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। हम धीरे धीरे इन चीज़ों को डिजिटल करते जा रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि मत्स्य से रिलेटेड कोई भी एक भी चैनल नहीं है जो परफेक्ट तरीके से उतरता हो। तो हमने अब इस चीज़ की शुरुआत की है, आप हमें आपका सपोर्ट दीजिएगा। इसके साथ में हम आपको बहुत ही कुछ बेहतर देने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है साथियों। इसी से रिलेटेड जो भी आपकी मतलब कि मेरे कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे और भी ज़्यादा आपको चाहिए तो उन चीज़ों के बारे में कमेंट कीजिएगा। आपको डीप इनसाइड इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो उस चीज़ के बारे में बताइएगा क्योंकि एग्जाम है जो आपके बहुत नज़दीक है। उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उन चीज़ों को ढूंढेंगे, सर्च आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका आज अनिवार्य हिंदी है। इसी के साथ में आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस आता है, उसी के साथ में आपका ज्योग्राफी आता है, उसी के साथ में आपके फिजिक्स से रिलेटेड जो भी होंगे वो भी सारी की सारी जो भी स्ट्रीम्स होंगे वो सारी की सारी हम आपके पास में लेकर के आएंगे, ठीक है साथियों। अब तक के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, ओनली फॉर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी के साथ में आपको जो बेल आइकन है उसको आपको क्या करना है, हिट कर देना है, ठीक है। उसके ऊपर चप्पल फेंको, जूता फेंको, कुछ भी फेंको, मेरे को नहीं पता, हिट हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में कि आपको एक छोटा सा कमेंट कोई भी है जो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर डालिएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट नंबर पे आपको एक और बता देता हूँ, अपने दोस्तों के साथ में इसे साझा करना मत भूलिएगा। और अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी अपने आप में आपके साथ हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी और छोटों को प्यार दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।